प्यारे भैया बहन, 8वीं कक्षा के पिछले साल की पुस्तक में ही कुछ पाठों में परिवर्तन हो गया। उस परिवर्तन में दूसरा पाठ ही पहले शुरू होता है, परिवर्तित पाठ। तो इसका शीर्षक है डिजी भारतम, जो निबंधात्मक पाठ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर का इस ज़माने पर क्या प्रभाव पड़ा और इससे हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ गया, क्या क्या सुविधाएं आई, उसका लाभ हम कैसे उठा रहे हैं और कैसे आगे उठाएंगे, इसके बारे में हमको आगाह किया जा रहा है। ये पाठ सबके पास नहीं है, इसलिए मैं इस पाठ को वाचन करने जा रहा हूँ। आप लोग अपने पास कलम कॉपी खोल के बैठिए। जिनके पास नहीं है अपने मित्रों से लीजिए, जिनकी पुस्तक में ये पाठ नए पाठ हैं। अब मैं पाठ पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य कः भावः। आज सारे संसार में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनाई पड़ती है। इस पद का भाव क्या है? यह बात इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। यह बात, यह जिज्ञासा मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह, काल परिवर्तन के साथ मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है। प्राचीन काले, पुराने जमाने में ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम, ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था, बोल करके होता था। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते स्म, और विद्या श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी। श्रुति परंपरा अर्थात सुन करके, मैंने सुना, मैंने अपने आगे वालों को सुनाया, उसने उसके आगे वाले को सुनाया, इसको कहते हैं श्रुति परंपरा। अनंतरम, इसके बाद तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। इसके बाद में ताड़ के पत्तों पर और भोज के पत्तों पर लेखन का काम प्रारंभ हुआ। परिवर्तनीय काले, परिवर्तन के साथ समय में, समय के परिवर्तन होने पर कागज का और लेखनी का, कर्कदस्य लेखन्या च आविष्कारेण, कागज और लेखनी के आविष्कार होने के कारण सर्वेषाम एवं मनोगतानां भावानां, सारे मनोगत भावों को, विचारों को कर्गदोपरि लेखनम आरब्धम, कागज के ऊपर लिखना शुरू हो गया। टंकन यंत्र से आविष्कारेण तो, छापखाने के मशीन के आविष्कार के द्वारा तो लिखिता सामग्री टंकिता सती, लिखी गई चीज टाइप होकर, मुद्रित होकर बहुकालाय सुरक्षिता अतिशत, बहुत दिनों के लिए सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा फिर भी आगे गई, इससे भी आगे निकली। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक माध्यमेन, अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज सारे कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति, संगणक नामक यंत्र के द्वारा पूरे किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च, समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जाती हैं और लिखी जाती हैं। कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तन्ते सम, कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग के द्वारा वृक्ष काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, लेकिन संगणक के यानी कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग होने के कारण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति, वृक्षों की कटाई में न्यूनता होगी, कमी आएगी। इति विश्वास है, ऐसा लोगों का विश्वास हुआ है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति, इसके द्वारा पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि में बहुत बड़ा उपकार होगा। अधुना अपने वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तौ। आजकल बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है।
डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि सभी जगह रुपये के स्थान में रुपया का स्थान पकड़ लिए हैं। वित्त कोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि, बैंक के भी सारे कार्य संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, कंप्यूटर के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका भवन्ति। बहुत प्रकार के ऐप्स भी हैं जो मुद्राहीन विनिमय के लिए सहायक हो रहे हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे, अब इसमें कर्ता है, क्रिया है, विशेषण है, विशेष है। तो आज संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण विश्व विशेषण विशेष हो गया, सारे संसार में डिजिटल इंडिया इत्यादि चर्चा शुरू हुई थी। डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनाई पड़ती है। अस्य पदस्य विशेषण विशेष, इस पद का क्या भाव है, यह जिज्ञासा मन में उत्पन्न होती है। अब देखिए, मौखिकम आदानम मौखिकम प्रदानम, विशेषण विशेष, लेखन कार्यम आरब्धम विशेषण विशेष, परिवर्तनी काले विशेषण विशेष, सर्वेषां भावानाम मनोगतानाम भावानाम, ये विशेषण विशेष है। यहाँ दो विशेषण है, यहाँ दो विशेष्य हैं, ये देख लीजिए। लिखिता सामग्री विशेषण विशेष, गता प्रगति यात्रा विशेषण विशेष, सर्वाणी कार्याणि विशेषण विशेष। इसको जानने से आपका काम आसान हो जाएगा। अब कर्ता क्रिया, जिज्ञासा उत्पद्यते, कर्ता और क्रिया, आवश्यकता परिवर्तते, कर्ता और क्रिया, सामग्री अतिष्ठत, कर्ता और क्रिया, कार्याणि भवन्ति, कर्ता क्रिया, न्यूनता भविष्यति, कर्ता और क्रिया। अब शब्दार्थ देखिए, श्रूयते सुना जाता है, परिवर्तते बदलता है, परिवर्तित होता है, श्रुति परंपरा सुनी सुनाई परंपरा से, पूर्वजों ने इसी परंपरा से अध्ययन किया था। आरब्धम शुरू हुआ, लेखन्या विसर्ग के साथ, कलम के कलम का, टंकिता सती छपी हुई होकर, प्रविधे तकनीक की, पुनरपि फिर भी, पठ्यन्ते पढ़ी जाती है, पढ़े जाते हैं, कर्त्यन्ते काटे जाते हैं, कर्तने कटाई में, न्यूनता कमी, श्रम थे थी होगा, भूतकाल का व्यय है, दिशी दिशा में। इस तरह से शब्दार्थ और विशेषण विशेषण कर्ता क्रिया हो गया। तो सब कुछ बोधात्मक प्रश्न है। संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यादि का शुरूयते, का शुरूयते बोलिए तो चर्चा शुरूयते। अस्य पदस्य क भाव, कस्य पदस्य क भाव, तो डिजिटल इंडिया इत्यस्य पदस्य। जिज्ञासा कुत्र वर्तते, मनसि, काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, काल परिवर्तनेन सह मानवस्य का परिवर्तते, आवश्यकता। ज्ञानस्य आदानं प्रदानं प्राचीन काले कीदृशम् आसीत्, मौखिकम्। ज्ञानस्य आदानं प्रदानं कदा मौखिकम् आसीत्, प्राचीन काले। श्रुति परंपरया का गृह्यते स्म, विद्या, विद्या कया गृह्यते स्म, श्रुति परंपरया। तालपत्रोपरि भूर्जपत्रोपरि किम आरब्धम, लेखन कार्यम आरब्धम। इस तरह से आप पाठ से प्रश्न निर्माण करेंगे, प्रश्न निकालेंगे और उत्तर आप खुद चुनेंगे, क्योंकि आप अपना मस्तिष्क का प्रयोग नहीं करेंगे तो बुद्धि का विकास नहीं होगा। उदाहरण भेज लो, आप इन प्रश्नों को निकालेंगे, ऐसे प्रश्न को, और अपनी इच्छा से 3, 4, 5 प्रश्न और उसका उत्तर, एक पदीय उत्तर निकालेंगे, लिखेंगे। अब आगे देखिए, गृह कार्य, पाठ वाचन और शब्दार्थ स्मरण करें। पाठ का रीडिंग करना है, शब्दार्थ स्मरण करना, प्रश्न निकालना, ये आपकी रुचि होनी चाहिए। संधि विच्छेद करना है,
ये 3-4 पद आपको दिए गए और संधि करना है, इनकी संधि करेंगे। इस तरह से आपका ये पाठ पूरा हुआ और प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया जो मैंने पूछी है और उत्तर खोजने की, इसको अब आगे बढ़ाएंगे क्योंकि गद्य पाठ शुरू हो गया। अब आपको प्रश्न निर्माण भी साथ साथ चलाना होगा। इस पाठ को पूरा होने के बाद आपको प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया बताएंगे, इसलिए आप सजग हो जाइए। धन्यवाद।